40 करोड़ की इस चमचमाती हुई सड़क को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वहां पर यह सड़क फट गई है, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए यहाँ के ठेकेदार ने स्पेशल रास्ता बनाया है जो सीधे आपको पाताल लोक पे ले जाएगा। 40 करोड़ की सड़क को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी धंस गई है, तो ऐसा नहीं है। ठेकेदार ने अपने प्रकृति प्रेमी होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसने ठाना है कि जैसे ये सड़क बनेगी हम उसके बगल में वृक्षारोपण करेंगे, और जिस तरह से चिरमिरी के जंगलों और इस खासकर में वन विभाग ने जिस तरह से जंगलों को काट दिया है, उसके बाद में इस ठेकेदार ने ठाना है कि हम इस जगह पर वृक्षारोपण करके प्रकृति को बचाएंगे। 40 करोड़ की इस चमचमाती हुई सड़क पर पल्प की आस में मेरे पीछे झुका हुआ खंबा और ये सड़ा हुआ खंबा से उखड़ा हुआ उसका एंगल, अगर इसे देखकर आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है तो आप गलत सोच रहे हैं। इसमें विकास हुआ है। विकास भले जनों का ना हुआ हो, जनपद लोगों का ना हुआ हो, लेकिन किसी एक ठेकेदार का विकास इसमें जरूर हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पुल धसक गया है और यहाँ पर लोग हवा में गुलाटी मार रहे हैं अंडुलेशन के कारण, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ से हवा में गुलाटी मार रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टंटबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस ब्रिज में देसी वाइब्रेटर के उपयोग और सरिये की कमी से इस ब्रिज के जो विंग्स अलग हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ठेकेदार ने बड़ी शिद्दत से जंगली जीवों के रहने के लिए उसमें इस जगह को छोड़ा है और उनके लिए व्यवस्था बनाई है। और अगर किसी को लगता है कि ये सड़क तो कंप्लीट नहीं हुई है जो 40 करोड़ की लागत से बन रही है और हम बेवजह आकर यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपका कहना सही है भैया, इस बार आप बिल्कुल सही है। तो चलिए, जहाँ पर हमको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ पर से हम रिपोर्टिंग करके कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी कमेंट हमें जरूर बताइएगा। और आप जो इस सड़क की हालात देख रहे हैं उसके बारे में भैया हमें आप एक बार जरूर बताइएगा। ये जो सड़क है ये चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ यानी कि एमसीबी जिला के एक नगर निगम और एक जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क को बड़ी शिद्दत से और बड़े ही प्यार से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री साहब बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि इस सड़क के बन जाने से कहीं ना कहीं जो दूरी होगी दोनों शहरों के बीच में वो कम हो जाएगी, और जो दोनों शहर के जो लोग हैं ना, जो आपस में लड़ते रहते हैं कि आधा हमको चाहिए आधा हमको चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जब हम दूरी ही कम कर देंगे तो कम से कम किसी बात में तो लोग आपस में सहमति बना लेंगे। तो उन्होंने सड़क के लिए फंड इकट्ठा कराया और फंड इकट्ठा करा के बोले कि चलिए बना दीजिए 40 करोड़ के ऊपर की लागत से सिर्फ और सिर्फ इस 15 से 17 किलोमीटर सड़क को। लेकिन समझिए जो ठेकेदार साहब हैं कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, ठेकेदार साहब पूरी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि समझिए पहली बार इसमें ही ये जो सड़क है ये टाए टाए फिस बोल जा रही है। अब समझिए कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वो पुलिया है, और अब समझिए यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा क्रैक होना चालू हो गया है। अब विजुअल्स में देखिए किस तरह से जो सड़क है, सड़क के बीचों बीच में दरारें आ गई हैं, किनारे पर दरारें आ गई हैं, और जो सड़क है अभी से ही इस पहली बार इसमें ही अपनी असलियत सामने दिखा दे रही है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग आकर सड़क में उंगली क्यों कर रहे हैं। अब समझिए, अब देख लीजिए ये पोर्शन खाली हो गया, ये पूरा का पूरा गैप हो गया दोनों के बीच में। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि जब 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब इस सड़क को हैंडओवर कर दिया जाएगा है जनता के पास में, तो समझिए आने वाली जो बरसात होगी उसमें भी हालात कुछ यही होने वाले हैं। समझिए कि किस तरह से इस सड़क को बनाने में कितनी गुणवत्ता बरती गई है कि इसको ना तो ढंग से कॉम्पैक्ट किया गया है। और दूसरी चीज़ देख लीजिए, आप जब भी किसी पुलिया को देखते होंगे तो उस पुलिया के मुख्य जहाँ से मुख्य पानी निकलता है उसके दोनों बगल से विंग्स होती है। समझिए तो ठेकेदार साहब ने क्या किया है, विंगे गैप कर दिया समझिए दोनों साइड पे। अब बताइए, अब वहाँ पर विंग्स नहीं होंगी तो जो नीचे मिट्टी होगी वो तो नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो कहीं ना कहीं सड़क अपने स्थान से हिलेगी और हिल करके वो डैमेज हो जाएगी। तो समझिए यहाँ पर से जो विंग होने चाहिए थे जिससे इस सड़क को यहाँ पर सपोर्ट मिलता, वो विंग गैप है। समझिए सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर पे जिस जगह पे जिस विंग का उपयोग करना था, जिस कॉम्पैक्ट तरीके से इसको भरना था, लेकिन समझिए कहीं पर भी ये सड़क भरी नहीं गई है। इसलिए इसका नतीजा ये है कि सड़क देखिए ये बीचे बीच से ऐसा डायरेक्ट पाताल लोक को संपर्क कराती है। इसको संपर्क कराना था मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी के बीच में, लेकिन संपर्क कहाँ कराती है, लोगों यानी कि जनता को यमराज और पाताल लोक के बीच में। समझिए अब देखिए ये भाई साहब आ रहे हैं, अब कूदेंगे,
जंप मारेंगे। समझिए किस तरह से फ्री में स्टंटबाजी की यहाँ पर सर्विस मुहैया कराई गई है ठेकेदार के द्वारा पे, उसकी पूरी जानकारी अब देख लीजिए और समझिए किस तरह से पहली बारिश में ही इस सड़क को टायर टायर फिश बोल जाना दिखाता है किस तरह से इसमें गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है और कितनी शिद्दत से यहाँ के जो ठेकेदार साहब हैं वो हमारे टैक्स के पैसे को, जनता के टैक्स के पैसे को लूटने पर लगे हुए हैं। तो समझिए इसका दोषी किसे समझा जाए? स्वास्थ्य मंत्री को। इसका दोषी किसे समझा जाए? जनता को। इसका दोषी किसे समझा जाए? पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को। या इसका दोषी है किसे समझा जाए? ठेकेदार साहब को। किस पर आखिर दोष रखें तो किस पर, आखिर बात करें तो किससे, आखिर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी शिकायत करोगे किससे और दोषी किसे माना जाए? तो चलिए आप इस सड़क के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस पुल पुलिया के बारे में क्या सोचते हैं जिसका विंग ही खा लिया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इस तरह से जंपिंग करने वाली जो जनता है जो यहाँ से निकल जाती है सपाट से, बोलते एक शब्द नहीं है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो हमारी रिपोर्टिंग है, जो हम जो कुछ लोग बोलेंगे कि सड़क कंप्लीट नहीं हुई है और आप आके काहे सड़क में इस सड़क की खामी को दिखा रहे हैं, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके भैया ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।